हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग यहाँ पे 300 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज हम इसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 301 नंबर से। अशुद्ध वाक्य, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शुद्ध वाक्य है, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। इस वाक्य में सर्वनाम का पहले प्रयोग किया गया है, जबकि संज्ञा का प्रयोग बाद में हुआ है, जो व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में उस पर का प्रयोग करना अनुचित है। 302 नंबर। अशुद्ध वाक्य, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। शुद्ध वाक्य, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। इसकी व्याख्या है, वाक्य में वह पेड़ जो तथा उसके का प्रयोग अनुचित है। यहाँ संज्ञा के पहले सर्वनाम तथा सर्वनाम का उसी वाक्य में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि सर्वनाम कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से एक बार। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य यही हो जाएगा, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। ये छोटे से ही वाक्य में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे 2 बार सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 303 नंबर। अशुद्ध वाक्य, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। शुद्ध वाक्य है, सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। व्याख्या है इसकी, वाक्य में प्रयोग एकमात्र शब्द त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता कई कारणों में से एक कारण है। 304 नंबर। अशुद्ध वाक्य, विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। शुद्ध वाक्य है, विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे। व्याख्या है, इस वाक्य में लड़के का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय में छात्र ही रहेंगे। लड़के से विविधता का बोध हो रहा है। 305 नंबर। अशुद्ध वाक्य, आपका भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ पे जो उज्जवल शब्द है ये अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य, आपका भविष्य उज्जवल है। व्याख्या, वर्तनी के दृष्टिकोण से उज्जवल त्रुटिपूर्ण है, सही वर्तनी वाला शब्द उज्जवल होगा। 306 नंबर। अशुद्ध वाक्य, मैं घर ही हूँ। शुद्ध वाक्य, मैं घर में ही हूँ। व्याख्या है, इस वाक्य में ही का प्रयोग गलत है। ही के स्थान पर अधिकरण कारक की में विभक्ति होनी चाहिए, यानी इसमें विभक्ति संबंधी त्रुटि है। 307 नंबर। अशुद्ध वाक्य, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। शुद्ध वाक्य, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। व्याख्या है, इस वाक्य में विशेषण का त्रुटिपूर्ण प्रयोग हुआ है। विशेषण ठंडा का प्रयोग घड़े के साथ नहीं, पानी के साथ किया जाना चाहिए। 308 नंबर है। अशुद्ध वाक्य, पति पत्नी आई। पति पत्नी आई नहीं, पति पत्नी आए हैं। पति पत्नी आई हैं। शुद्ध वाक्य है, पति पत्नी आए हैं। व्याख्या है इसके, इस वाक्य के चूंकि बहुवचन पति पत्नी का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर आए के स्थान पर आए का प्रयोग होगा। 309 नंबर। अशुद्ध वाक्य, क्वेश्चन नंबर 309। अशुद्ध वाक्य, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। इसका शुद्ध वाक्य है, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। इसका अशुद्ध वाक्य तो ये था कि हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। यहाँ हम हमारे नहीं, अपने देश के होगा। शुद्ध वाक्य है, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
इस वाक्य में हमारे के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग होगा क्योंकि हम सर्वनाम के साथ संबंध कारक अपने का प्रयोग होता है। 310 नंबर अशुद्ध वाक्य। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। शुद्ध वाक्य। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। व्याख्या। इस वाक्य में फिर का प्रयोग अनुचित है, अतः यहाँ फिर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे उसके बाद है तो यहाँ पे फिर का प्रयोग अनुचित है। 311 नंबर अशुद्ध वाक्य। एक फूलों की माला चाहिए, तो यहाँ पे एक फूल की नहीं, यहाँ पे जो माला है कई फूलों से मिलकर बनता है, तो फूलों की एक माला होनी चाहिए। शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला चाहिए। व्याख्या। वाक्य में एक फूलों की माला त्रुटिपूर्ण है क्योंकि फूलों बहुवचन है, इसके साथ एक का प्रयोग अनुचित है जो एक वचन को प्रदर्शित करता है। इस वाक्य में फूलों की एक माला होना चाहिए। 312 नंबर अशुद्ध वाक्य। माली एक फूलों की माला लाया, तो यहाँ गलत है। एक फूलों की माला नहीं होती बल्कि फूलों की एक माला होती है। शुद्ध वाक्य है माली फूलों की एक माला लाया, क्योंकि एक फूल से तो माला बनेगा नहीं, कई फूलों से मिलकर ही बनेगा, तो माला मतलब माली फूलों की माला लाया। 313 नंबर अशुद्ध वाक्य। आप जाओ, यहाँ आप जाओ नहीं, इसका शुद्ध वाक्य है आप जाइए। तो आजकल ऐसे ही कहते हैं लोग, आप जाओ, आप खाओ, आप आओ। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है आप जाइए, आप आइए, आप खाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आप शब्द अपने से बड़े या श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है जो समान सूचक शब्द है, इसके साथ जाइए शब्द का प्रयोग होगा। 314 नंबर अशुद्ध वाक्य। मेरे को बुलाया, मेरे को नहीं, यहाँ पे मुझे बुलाया। शुद्ध वाक्य है मुझे बुलाया। व्याख्या है मेरे को बुलाया वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से मुझे बुलाया ये सही वाक्य है। 315 नंबर अशुद्ध वाक्य। वह घोड़े में सवार था, तो वो घोड़े में नहीं घोड़े पर सवार था। शुद्ध वाक्य वह घोड़े पर सवार था। व्याख्या वह घोड़े में सवार था वाक्य अशुद्ध है, इस वाक्य में अधिकरण कारण की पर विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात वह घोड़े पर सवार था, वाक्य शुद्ध होगा। 316 नंबर अशुद्ध वाक्य। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे सज्जन ही सही व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं थी। शुद्ध वाक्य वे बड़े सज्जन हैं। 317 नंबर फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अशुद्ध वाक्य वह सज्जन व्यक्ति हैं, शुद्ध वाक्य वह सज्जन है। 318 नंबर अशुद्ध वाक्य। आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा। यहाँ पे अभी भी पढ़ के आए हैं कि बड़ों के लिए समान सूचक शब्द का प्रयोग होगा। आओ के स्थान पे आइए, जाओ के स्थान पे जाइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका शुद्ध रूप क्या है। आप कभी भी आइए मैं मिलूंगा। तो आज से आप लोग भी ध्यान रखिएगा, शुद्धि अशुद्धि पढ़ रहे हैं तो इसका भी लाभ होना चाहिए जीवन में। चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, अतः आओ के स्थान पर आइए शब्द का प्रयोग होगा। 319 नंबर है अशुद्ध वाक्य। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। शुद्ध वाक्य। दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। तो यहाँ पे हुए शब्द का प्रयोग असंगत है, यहाँ पे हताहत लोगों। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता है कि वाक्य में कहाँ पे गलतियाँ हैं, जब तक उसे आप ध्यान से न पढ़ें
देखिए, अगर आप अंडरलाइन करके पढ़ते हैं तो एक एक शब्द यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे, तो आप ज़्यादातर हो सके तो इसे अंडरलाइन ही करके पढ़िए। मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत समय लग जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में हुए शब्द का प्रयोग असंगत हुआ है, इस वाक्य में हुए का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 320 नंबर, अशुद्ध वाक्य। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। इसका शुद्ध वाक्य है, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। व्याख्या है इसकी। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा शब्द किताब का दो बार प्रयोग हुआ है जो कि अनुचित है, अतः संज्ञा शब्द किताब का प्रयोग एक ही बार करना उचित है। तो यहाँ पे मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक, यहाँ एक बार प्रयोग हो गया। फिर युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, दो बार यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो एक ही बार होना चाहिए। तो यहाँ पे व्याख्या एक बार और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए इस क्वेश्चन में, फिर गलत ना हो। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा शब्द किताब का दो बार प्रयोग हुआ है जो अनुचित है, अतः संज्ञा शब्द किताब का प्रयोग एक ही बार करना उचित है। 321 नंबर, अशुद्ध वाक्य। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। शुद्ध वाक्य है इसका। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में मृतक का प्रयोग अनुचित है क्योंकि आत्मा मृतक ही नहीं साथ ही वाक्य प्रश्नवाचक है, अतः वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पे मृतक का भी प्रयोग होता है क्योंकि मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा में मिलती है, तो इसका प्रयोग होता है। आत्मा मरने के बाद ही निकलती है। तो 322 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य। आप कौन से मकान में रहते हैं। शुद्ध वाक्य, आप किस मकान में रहते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, कौन से के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। 323 नंबर, अशुद्ध वाक्य। वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है, तो आग ही तो गर्म का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे गर्म नहीं लिखना चाहिए। शुद्ध वाक्य है, वह आग से हाथ सेक रहा था। व्याख्या है, वाक्य में गर्म का प्रयोग अनुचित है क्योंकि आग स्वयं गर्म होती है, अतः गर्म का प्रयोग उचित नहीं है। साथ ही कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ में के स्थान पर से का प्रयोग उचित है। आग में नहीं, आग से हाथ सेक रहा है। 324 नंबर देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। शुद्ध वाक्य, मैं आपके दर्शन हेतु आया है। तो दर्शन, प्राण, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इसके लिए सर्वनाम भी बहुवचन ही प्रयोग होगा। मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। व्याख्या है इसकी, वाक्य में आपका के स्थान पर आपके होना चाहिए क्योंकि दर्शन बहुवचन शब्द है, करने के स्थान पर हेतु शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। 325 नंबर, अशुद्ध वाक्य। पिताजी कल सवेरे आ जाएंगे। शुद्ध वाक्य, पिताजी कल सवेरे आ गए थे। सॉरी, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, पिताजी कल सवेरे आ गया है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, पिताजी कल सवेरे आ गए थे। आज मेरा भी पता नहीं कहाँ ध्यान है, मुझसे भी गलती हो जा रही है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। व्याख्या है इसकी, वाक्य में क्रिया एवं काल संबंधी अशुद्धियां हैं। यहाँ भूतकाल के लिए थे तथा सम्मान प्रदान करने के लिए गए का प्रयोग होना चाहिए।
326 नंबर अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। भारत एक ही है, न कि बहुत सारे। तो यहाँ पे प्रत्येक शब्द का प्रयोग ये जैसे राज्यों में करना चाहिए, राज्यों के लिए, यहाँ भारत के लिए ही प्रत्येक किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका शुद्ध रूप, भारत के प्रत्येक राज्यों में एक मुख्यमंत्री होता है, ये शब्द सही है। व्याख्या है, वाक्य में प्रत्येक भारत का प्रयोग है जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भारत एक है और उसमें कई राज्य हैं, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अतः प्रत्येक भारत के स्थान पर भारत के प्रत्येक राज्य होना चाहिए। 327 नंबर है अशुद्ध वाक्य, वह आरोग्य हो गया। शुद्ध वाक्य, वह स्वस्थ हो गया। व्याख्या है, वाक्य में आरोग्य का प्रयोग उचित नहीं है, आरोग्य के स्थान पर स्वस्थ होना चाहिए। 328 नंबर अशुद्ध वाक्य, नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। तो एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला होगी। शुद्ध वाक्य है, नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त एक गुलाब की माला अशुद्ध है, क्योंकि गुलाब की माला कई गुलाबों से बनती है, न कि एक गुलाब से। अतः वाक्य में गुलाब की एक माला होना चाहिए। 329 नंबर अशुद्ध वाक्य, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष हैं। शुद्ध वाक्य, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त सदोष शब्द त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वाक्य में दोष नहीं होगा बल्कि त्रुटि होगी। अतः सदोष के स्थान पर त्रुटिपूर्ण शब्द होना चाहिए। 330 नंबर अशुद्ध वाक्य, वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। शुद्ध वाक्य, वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त बेशुमार शब्द अनुचित है, क्योंकि न जाने कितने में बेशुमार का अर्थ का बोध हो रहा है, अतः इस वाक्य में बेशुमार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 331 नंबर है अशुद्ध वाक्य, उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा। शुद्ध वाक्य, उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा। इसकी व्याख्या है, वाक्य में उत्साह का प्रयोग अनुचित है, किसी उचित कार्य करने में साहस शब्द का प्रयोग होता है, किंतु उसके विपरीत अनुचित कार्य करने में दुस्साहस शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका शब्दों का ध्यान रखिएगा। 332 नंबर अशुद्ध वाक्य, मुझे रोटी खाना है। शुद्ध वाक्य, मुझे रोटी खानी है। तो यहाँ पे रोटी खानी है स्त्रीलिंग संज्ञा स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। व्याख्या, वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, रोटी स्त्रीलिंग है, अतः खाना के स्थान पर खानी होना चाहिए। 333 नंबर अशुद्ध वाक्य, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। शुद्ध वाक्य, कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, यहाँ स्थलों में नहीं पर होना चाहिए। व्याख्या, वाक्य में अधिकरण कारक की त्रुटि है, कुछ स्थलों में के स्थान पर कुछ स्थलों पर होना चाहिए। 334 नंबर है अशुद्ध वाक्य, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। उसने तरह तरह के रूप धारण किए, मतलब यहाँ पे बहुवचन का बोध हो रहा है, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। 335 नंबर अशुद्ध वाक्य, ऐक्यता की उन्नति होती है। ऐक्यता नहीं हुआ, यहाँ पे एकता होगा। शुद्ध वाक्य, एकता से उन्नति होती है। व्याख्या है, वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, ऐक्यता के स्थान पर एकता होना चाहिए। 336 नंबर अशुद्ध वाक्य, कोयल का कंठ सबसे मधुर है। शुद्ध वाक्य है, इसका कोयल का कंठ मधुरतम है। तो यहाँ पे सबसे मधुर है, तो विशेषण का यहाँ पे उत्तम अवस्था का प्रयोग होगा।
व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त सबसे मधुर के स्थान पर मधुरतम शब्द का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि इस वाक्य में विशेषण मधुर की उत्तमावस्था का प्रयोग अर्थात मधुरतम का प्रयोग होगा। 337 नंबर, अशुद्ध वाक्य, उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला तो के बाद का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाद का प्रयोग तो मरणोपरांत मतलब मरने के बाद या मरने के उपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो शुद्ध वाक्य इसका देख लेते हैं, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। व्याख्या, वाक्य में के बाद का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि मरणोपरांत का अर्थ होता है मृत्यु के उपरांत या बाद में, जिसमें के बाद समाहित है। 338 नंबर, अशुद्ध वाक्य, यह घी की शुद्ध दुकान है। यह घी की शुद्ध दुकान नहीं, यह शुद्ध घी की दुकान है। शुद्ध वाक्य, यह शुद्ध घी की दुकान है। व्याख्या, वाक्य में शुद्ध दुकान का प्रयोग अनुचित है, वाक्य में शुद्ध घी की दुकान होना चाहिए। 339 नंबर, अशुद्ध वाक्य, दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। राजधानी तो एक ही है, तो सबसे बड़ी क्या सबसे छोटी क्या, तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली अपने देश की राजधानी है। शुद्ध वाक्य, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। व्याख्या, वाक्य में सबसे बड़ी का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि अपने देश की राजधानी एक ही है, न कि कई। 340 नंबर, अशुद्ध वाक्य, मैं बोल दिया था कि आज न आए। शुद्ध वाक्य, मैंने कह दिया था कि आज न आए। व्याख्या है, वाक्य में बोल दिया के स्थान पर कह दिया होना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए कोई बात कही गई है, मतलब किसी के लिए कोई बात कही गई है। 341 नंबर, अशुद्ध वाक्य, आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। तो यहाँ पे देखिए वो जो घी की बात कही गई थी, तो यहाँ पे शुद्ध गाय नहीं शुद्ध दूध होगा। शुद्ध वाक्य है, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा का प्रयोग पहले होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, तथा शुद्ध गाय का दूध के स्थान पर शुद्ध दूध होना चाहिए। यहाँ पे शुद्ध गाय लिखा है, यहाँ शुद्ध गाय ने शुद्ध गाय का शुद्ध दूध होना चाहिए। अतः वाक्य गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ शुद्ध है। 342 नंबर, अशुद्ध वाक्य, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। शुद्ध वाक्य में है, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाएं सहन की। व्याख्या है इसकी, वाक्य में प्रयुक्त यंत्रणाओं का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर यंत्रणाएं होंगी। देखिए यहाँ पे मात्राओं का ध्यान रखिएगा। 343 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वहाँ चेचक के खतरे का डर है। शुद्ध वाक्य, वहाँ चेचक का डर है। व्याख्या है इसकी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द खतरे का प्रयोग असंगत है, वाक्य में खतरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी के बारे में डर या भय का प्रयोग करना उचित है। 344 नंबर, अशुद्ध वाक्य, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। शुद्ध वाक्य है इसका, भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो ये सही बात है। व्याख्या है, वाक्य में आज भी का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि वाक्य में वर्तमान का प्रयोग हो रहा है, जिसमें आज का परिदृश्य शामिल है। 345 नंबर, अशुद्ध वाक्य, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय ही तो बोध करा रहा है पर्वत का, इसलिए यहाँ पे पर्वत शब्द दो नहीं लिखना चाहिए, 2 बार भी हो गया है। शुद्ध वाक्य, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सही है। व्याख्या, वाक्य में पर्वत का उल्लेख 2 बार किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में पर्वत का प्रयोग 1 बार होना चाहिए। 346 नंबर, अशुद्ध वाक्य, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। शुद्ध वाक्य, जब
वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, मित्रों को ले गए। यहाँ आए तो फिर ले थोड़ी जाएंगे, यहाँ पे जब आए हैं तो ले आएंगे। इससे भी आप शुद्ध अशुद्ध का फर्क जान सकते। वाक्य में अंतिम खंड में त्रुटि है क्योंकि आने पर वे अपने साथ कई मित्रों को ले आए होगा, न कि ले गए। 347 नंबर अशुद्ध वाक्य, कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया। शुद्ध वाक्य, रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया। व्याख्या, वाक्य विन्यास में त्रुटि है। कई शब्द का प्रयोग रेलवे शब्द के पूर्व करना अनुचित है। कई शब्द का प्रयोग कर्मचारियों के पूर्व करना उचित होगा। 348 नंबर अशुद्ध वाक्य, साहित्य और समाज का घोर संबंध है। तो यहाँ पे मैंने कई बार पढ़ा, 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, तो यहाँ पे घोर नहीं घनिष्ठ होगा। शुद्ध वाक्य है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में घोर के स्थान पर घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा तथा व्याकरणिक दृष्टि से संबंध शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। 349 नंबर है अशुद्ध वाक्य, तब शायद यह कल जरूर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, तब शायद यह कल हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य में संदेहवाचक शब्द शायद का प्रयोग और निश्चयवाचक शब्द जरूर का प्रयोग एक साथ किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। दोनों शब्द विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं, अतः दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग करना या उपयोग करना उचित है। 350 नंबर अशुद्ध वाक्य, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। शुद्ध वाक्य, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो यहाँ पे भागता हुआ जाएगा, ना कि भागता हुआ जाने के लिए प्रयोग होगा, दौड़ता हुआ आने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसमें अशुद्धि। वाक्य में भागता शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, इसके स्थान पर दौड़ता का प्रयोग उचित होगा। तो हम लोग 350 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे कल क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अपने कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता है कि वीडियो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।